Welcome students to the physics online classes. Students, you are seeing an image on your display. The image is human eye. क्या है ये इमेज? मानव नेत्र है. एंड दिस ह्यूमन आईज इज अ नेचुरल लेंस. और ये क्या होती है? नेचुरल लेंस होती है. एंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज आर शोइंग नेम्ड ciliary muscles, lenses, cornea, pupil, aqueous humor and etc. So we will discuss one by one these points, and you had also studied this topic human eye in your class 10th. Now we will repeat it again, and a written PDF has been sent in your class. So students, there are first point is sclerotic and choroid. What is the sclerotic? Sclerotic is a hard opaque coating in which the eyeball is kept. जो ये स्क्लेरोटिक होती है एक तरह से ओपेकी होती है एंड कैसे होती है? हार्ड होती है. और इसी के बीच में ये आईबॉल रखी होती है. जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इसको क्या कहते हैं? हम आईबॉल कहते हैं. And there is a black membrane called choroid which absorb the all light which enters in the eye, and it cannot reflected the light which comes in the eye. यानी कि जो भी लाइट अंदर आ रही है ये उसको रिफ्लेक्टेड नहीं करती है और सारी लाइट क्या कर लेती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. सेकंड पॉइंट होता है आपका इसमें कॉर्निया. दिस पॉइंट कॉर्निया. So students, cornea is a blocked out shape and white and it is transparent. ये कैसी होती है? ब्लड आउट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है. और ये ब्लड आउट होती है आपकी स्क्लेरोटिक के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्क्लेरोटिक. और जो भी लाइट हमारे आंख पर आती है वो इसी के थ्रू आंख के अंदर एंटर करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज आइरिस. सो व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज ए ओपेक एंड कलर्ड मेम्ब्रेन इन बैकवर्ड ऑफ कॉर्निया. यानी कॉर्निया के पीछे एक ब्लैक और अपारदर्शी ओपेक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं? हम आइरिस कहते हैं. नेक्स्ट होता है इसके आगे पुपिल. दिस इज द पुपिल. इसको हम हिंदी में कहते हैं पुतली या फिर नेत्र तारा. तो ये जो पुतली होती है ये आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है, ये जो आपकी आइरिस है, ये जो बीच में छिद्र देख रहा है ये क्या होती है? आपकी पुपिल होती है. इसको हम पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं. तो कॉर्निया के थ्रू जो भी लाइट एंटर होती है वो इसी आइरिस, इसी प्यूपिल से होती हुई आपके आई लेंस पर फोकस करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्वस हैमर एंड विटेरस हैमर. तो देयर इज ए लिक्विड कॉल्ड एक्वस हैमर इन बैकवर्ड और इन बिहाइंड टू द कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे एक लिक्विड होता है जिसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं हम एक्वस हैमर कहते हैं. और जो आपका ये विट्रियस हैमर होता है ये, तो जो आपका जो रेटिना होता है ये आपका बैक में साइड में कहता हूँ रेटिना होता है और ये आपका लेंसेज है. तो रेटिना और लेंस के बीच में एक बहुत ही ज्यादा जेली टाइप में और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसको कहते हैं हम विट्रियस हैमर. एंड नेक्स्ट द कॉर्नी रेटिना. It is a membrane, it is a transparent membrane backward और जो behind at the choroid membrane. ये आपकी choroid membrane जो होती है इसके पीछे एक membrane होती है उसको कहते हैं हम रेटिना. इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट. तो व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट इज ए पॉइंट नियर द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स आर passes through to mind and there is no light sensitive cell.
these are sensitive to light. And the last point is yellow spot. And what is the yellow spot? So in the middle of retina there is a point where a clear image of an object are shown. यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही स्पष्ट क्लियर इमेज दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो इस पॉइंट को कहते हैं हम येलो स्पॉट, एंड दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट टू लाइट. सो स्टूडेंट, दीज आर द सम फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ एकमेंडेशन ऑफ आई. हिंदी में इसको कहते हैं आंख की समंजन क्षमता. यानी कि जब कोई नेत्र लेंस अपनी जो फोकस दूरी होती है उसको एडजस्ट कर लेता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो इसी को कहते हैं हम एकमेंडेशन पावर ऑफ आई. ओके, तो इट विल बी सेंड इन योर नेक्स्ट वीडियो.